दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बवाल हो गया। किसान बैरिकेड तोड़कर लाल किले पर पहुंच गए और झंडा फहरा दिया। किसानों का एक जत्था इंडिया गेट की तरफ भी बढ़ रहा है। उधर आईटीओ के पास ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। आईटीओ पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दिए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिसकर्मी भागकर आसपास की इमारतों में घुस गए और वहां से किसानों पर आंसू गैस छोड़ी। तो आज दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी थी, लेकिन आज हंगामे में पूरी ये रैली तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने हो गई। जगह जगह आगजनी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। बहुत सारी जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसान लाल किले तक पहुंच गए, जहां उन्होंने निशान साहिब को, जो कि उनका झंडा था, उसको लाल किले पर फहराया। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में लाल किला, जिस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और पिछले आजादी के 72 सालों के अंदर अब तक इस पर तिरंगा फहराता आया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलनकारी यहां पर पहुंचे किसान और इन्होंने निशान साहिब को यहां पर फहराया। पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए यहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस रैली के दौरान जब आंदोलन हिंसात्मक हुआ तो कई जगह से टूट फूट की घटनाएं भी सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आईटीओ से लेकर सिंगू बॉर्डर तक किसानों का जमावड़ा लग गया। नियम कानून को हाथ में ले रहे हैं? नहीं, कोई हाथ में ले रहा। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहां जा रहे हैं वहां से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं? हाँ, है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर। ये इंद्रप्रस्थ से प्रगति मैदान का ये एनएच है और इस एनएच का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की पूरी लाइन लगी हुई है। युवा नहीं, बूढ़े नहीं, बल्कि महिलाएं भी जोर शोर से इस ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रही हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार के सामने जो मांग है उनकी, तीनों किसान कानून को खत्म करने की, उस मांग को सरकार जब तक नहीं मानती तो उनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सेंट्रल दिल्ली की तरफ ये पहुंचेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश यूपी आगरा जिले से हूँ मैडम। आज 18वां दिन हो गया और आज बहुत ही फख्र की बात महसूस कर रही हूँ मैं कि जब से इतनी बड़ी हुई हूँ मैं, आज बहुत ही फख्र का दिन है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 72वां। मोदी जी ने दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँचना है? बिल्कुल, जहाँ हमारे रूट तय करें वहीं तक जाना है और मोदी जी को ये दिखाना है। कह रहे थे वो कि नकली किसान है, 100 रुपए में आया वो किसान है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं देश का किसान दिल्ली में आ चुका है। हम यही दिखा देना चाहते हैं मोदी को कि किसान एकता जिंदाबाद। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी की वजह से ना वो 3 काले कानून बनाता और ना हम इतना बड़ा संघर्ष कर पाते। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमाम शहरों से, तमाम प्रदेशों से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ विजुअल्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, गाड़ियां, बाइक्स,
जिनको जो साधन मिल रहा है उस साधन के जरिए वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान रैली जिसका स्वरूप लगातार ये बताया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। हम यहाँ से मानेसर में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उससे पहले जो बैरियर है वहां से हम यू टर्न लेंगे और वापस आएंगे। जी, आगे दिल्ली में जो विभिन्न बॉर्डर से अंदर प्रवेश करेंगे कितनी संख्या रहेगी और कैसे क्या आज रूपरेखा? संख्या का तो मैं नहीं बता सकता। मेरे ख्याल में 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आज खड़े हो चुके हैं। जी, ये तो लाखों लोग आ रहे हैं, लाख से अधिक ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे। यहाँ तो सारे किसान हैं, यहाँ तो किसान अगर कोई नहीं है तो बीजेपी वाले आरएसएस के कोई बीच में डाल के कोई पंगा करना चाहते हैं, वो अलग बात है। बाकी सब किसान हैं, मजदूर हैं, देश का पूरा किसान मजदूर एक हो रखा है जो आज की तारीख में 70% है। मैं तो कहना चाहूँगी क्योंकि पार्टी एक अलग चीज है, हमने जन्म कहाँ लिया है वो पहले है और वो हमारी पहचान है, हम कहाँ से आते हैं। तो किसान परिवार से हम आते हैं और इसको बिल्कुल हम तहे दिल से समर्थन करते हैं और हम सराहना भी करते हैं कि जिस तरीके से किसान संगठन ने इस आंदोलन को चलाया है, हमें भी सीखने को कुछ मिलता है इससे कि हमें भी किस तरीके से अपने हक मांगने चाहिए और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से आज गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड शुरू होने जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर यहां बैरिकेडिंग खोल दी गई है और अब कुछ ही पलों बाद जो किसान यहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर के विभिन्न राज्यों से, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो अब कुछ ही देर में यहां से आगे की ओर यानी हरियाणा की तरफ जो मानेसर है वहां पहुंच रहे हैं। इस ट्रैक्टर रैली में खास बात यह है कि जो सबसे पहला ट्रैक्टर है उसमें इस किसान आंदोलन में शामिल हुए और इसमें अपनी जान गंवाने वाले जो किसान हैं उन्हें शहीद का दर्जा किसानों की तरफ से जो दिया गया है उनको नमन करते हुए पहला ट्रैक्टर रखा गया। उसका क्या संदेश आज इस ट्रैक्टर की जो परेड है उसके जरिए देने की कोशिश है? किसान आज के दिन शांतिप्रिय ये दिखाना चाह रहा है कि हम देशभक्त हैं, हम आतंकवादी, हम लोगों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। आज हम तिरंगा झंडा लेके और 26 जनवरी को हम दिल्ली के परेड कर रहे हैं। किसान अपनी आज देशभक्ति का सबूत देना चाह रहा है कि देशभक्ति का संदेश आज कहीं न कहीं दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है और कम से कम 50,000 की संख्या में शाहजहां बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली की इस तिरंगा परेड में, गणतंत्र परेड में कूच किया है। मानेसर तक ये परेड जाएगी लगभग 80 किलोमीटर और आप देख ही रहे हैं कि सभी राज्यों से आई हुई झांकियां हैं महाराष्ट्र तक, तो सभी जो भी राजस्थान और सब जो भी अपने आराम से और बड़े उत्साह के साथ यहाँ से ये संदेश जाएगा कि सरकार है ना किसानों को यूं ही समझती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज किसान ये रैली निकाल के नहीं दिखा रहे हैं कि जितनी तैयारी से खर्चा करके ना गणतंत्र दिवस पे जो परेड निकलती है हमारे किसानों की परेड उससे बेटर है और हमें तो समय भी नहीं मिला क्योंकि हम सड़क पे पड़े हैं। हमने ये दिखाया है कि जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है किसान के खिलाफ, इसके विरोध में हम आज ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं। हमारे पहले से ही 1-2 मांगे थे। पहला मांगे थे कि 3 काला कानून को पूरी रद्द करना है और दूसरी एक मांगे थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। ये 2 ही मांगे हैं। ये 2 ही मांगों पूरा नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन और आगे चलेगा, ये तो स्पष्ट है। जो गणतंत्र का उत्सव है वो गण के साथ यानी लोगों के साथ में किस तरह से मनाया जा सके, इसे लेकर के एक संदेश देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर इस ट्रैक्टर रैली के जरिए की गई है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दादी।